Once again, good morning everyone, and we are again with the topic of biology, that is human digestive system. देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है डायग्राम, बट इट इज टू सिंपल. आफ्टर दिस सेशन आप इसको इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि व्हाट इज द रोल ऑफ ईच एंड एवरी पार्ट. Human digestive system, it will start from the mouth. कहां से स्टार्ट होता है? हमारे माउथ से. कहां पर खत्म होता है? एनस पर. ये जो पूरा पार्ट है उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल. हमारा जो सिस्टम है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है. ईच एंड एवरी पार्ट यू आर गोइंग टू लिसन वेरी केयरफुली. पूरा वीडियो देखोगे आप, आपको समझ में आएगा कि हर पार्ट का रोल क्या है. जब हम फूड इनटेक करते हैं तो हमारे फूड में ही ये प्रोसेस, हमारा जो ये फूड को डाइजेस्ट करने की जो ये प्रोसेस है हमारे माउथ से ही स्टार्ट होती है. और हमारे माउथ में जो ये स्पेस है उसको हम बकल कैविटी बोलते हैं. क्या नाम बोलते हैं यहाँ पर? हम बकल कैविटी. ये वो स्पेस है जहां पर टीथ्स हैं, जहां पर टंग है और सबका अपना अपना रोल भी है. टंग, एज यू आर सीइंग सम इंफॉर्मेशन इज रिटन, यहां पर आप कुछ देख रहे हो, इंफॉर्मेशन लिखी हुई है. ह्यूमंस आर डाइफियोडोन्ट्स. एक वर्ड यूज किया हमने, डाइफियोडोन्ट्स. क्या मतलब है इस वर्ड का, डाइफियोडोन्ट्स का? वी हैव 2 sets ऑफ टीथ इन अवर लाइफ टाइम. हम डाइफियोडोन्ट्स हैं तो हमारे जो माउथ है उसमें हमारी जो पूरा लाइफ है उसमें 2 तरह के हम टीथ्स होते हैं. पहला है मिल्क टीथ, जिनके लिए एक और नाम है डेसिडियस. दे आर 20 इन नंबर. कितने होते हैं ये? 20. और टिल द एज ऑफ, फ्रॉम द 6 मंथ से आना स्टार्ट हो जाते हैं और 10 या 11 साल तक ये गिर जाते हैं. उसके बाद जो टीथ्स आते हैं वो परमानेंट होते हैं. दे आर परमानेंट टीथ्स एंड दे आर 32 इन नंबर. सो 2 वर्ड सीखे हमने यहां पर. एक डाइफियोडोन्ट्स, दैट मीन्स वी हैव 2 sets ऑफ टीथ इन अवर लाइफ टाइम. वन इज मिल्क टीथ, एक और नाम है मिल्क टीथ का, डेसिडियस, और दूसरा है परमानेंट. Deciduous are 20 in number and permanent teeth are 32 in number. Heterodonts, एक और वर्ड लिखा हुआ यहां पर. हेटेरोडोन्ट्स का मतलब जो हमारे परमानेंट टीथ्स हैं, दे वी हैव हेट्रो. हेट्रो मींस वी हैव 4 sets, वी हैव 4 डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ्स इन आवर बकल कैविटी, इन आवर जॉ. 2 पार्ट में डिवाइड है, अपर जॉ और लोअर जॉ. 4 तरह के टीथ्स हैं, इंसिजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. इसको इसी ऑर्डर में याद भी करना है हमको. इंसिजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये जो टीथ्स हैं ये हमारे बकल कैविटी में कैसे अरेंज है, तो हम इसके लिए एक डेंटल फॉर्मूला लिखते हैं. यहां पर लिख देते हैं हम डेंटल फॉर्मूला. पहले तो अपर जॉ और लोअर जॉ. अपर जॉ है, लोअर जॉ. अपर जॉ में जो एक टीथ्स है कैसे अरेंज है? 2 1 2 3, अगेन 2 1 2 3. That means we have 2 incisors, 1 canine, 2 premolars, 3 molars at one side. अगर हम इस नंबर को डबल कर देते हैं, इस नंबर को हमने डबल किया, 4 2 4 and 6. These are the teeth that are present in our upper jaw. कितने हो गए टोटल? ये 16. एंड सेम फॉर द लोअर जॉ. इसमें से जो लास्ट वाला सेट है जिसको मोलर बोलते हैं उसको हम विजडम टीथ ही बोलते हैं. एंड दे अराइजेस, वो आते हैं जब हम
एडल्ट हो जाते हैं। अगेन कमिंग विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस, when the food enters into the buccal cavity, जब फूड बकल कैविटी में एंटर करता है, वहां पर क्या होता है, फूड जो टीथ्स हैं वो फूड को क्रश कर देते हैं और उसके बाद फूड कहां पर जाता है, फेरिंक्स। फेरिंक्स इज द जंक्शन, ये जंक्शन है जहां पर हमारा जो एयर ट्यूब है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है और जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, इन दोनों का जंक्शन है। यहां पर जो फूड है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, लंग्स में नहीं जाते क्योंकि वहां पर एपिग्लॉटिस एक फ्लैप लाइक कवरिंग है जो फूड को अंदर जाने से रोकती है, वो प्रेशर ऑपरेटिंग वाल्व कहलाता है। देन द फूड पासेस इनटू अ नैरो ट्यूब दैट इज नोन एज इसोफेगस और वन मोर नेम फूड पाइप, क्या बोलते हैं, फूड पाइप। देन द फूड एंटर्स इनटू द स्टमक। स्टमक जो है वो एक जे शेप्ड ऑर्गन है और द मेन डाइजेशन ऑफ द फूड स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। जो डाइजेशन है वो यहीं से स्टार्ट होता है। स्टमक के हमारे 3 पार्ट होते हैं। स्टमक इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज पाइलोरिक, फंडिक एंड कार्डियक। पाइलोरिक, फंडिक एंड कार्डियक। Then the food enters into the small intestine. Food enters into the small intestine. The major digestion of the food is take place in the small intestine. It has 3 parts. Small intestine के हमारे 3 parts होते हैं, duodenum, jejunum and ileum. Duodenum, jejunum and ileum. The small intestine is divided into 3 parts, duodenum, jejunum and ileum. Then the food enters into the blind sac of the large intestine. Large intestine is again divided into 3 parts, फिर से 3 पार्ट में डिवाइडेड है, कैसिम, कोलोन एंड रेक्टम। कैसिम, कोलोन एंड rectum. You are seeing here a nerve-like structure is there. यहाँ पर blind sac पर एक nerve-like structure है, इसको हम बोलते हैं vermiform appendix। क्या बोलते हैं हम इसको, vermiform appendix। इसका काम क्या है, ये herbivorous animals में सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ह्यूमंस में काम नहीं करता क्योंकि एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। क्या है, एक ये वेस्टिजियल ऑर्गन। फूड जो है लार्ज इंटेस्टाइन के बाद एनएस के थ्रू हमारी बॉडी से जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर निकल जाता है। वन मोर थिंग, हियर सम ग्लैंड्स आर देयर। कुछ ग्लैंड्स दिखाई पड़ रहे हैं, कुछ और स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहे हैं। लिवर, इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है और ये बाइल जूस प्रोड्यूस करती है। अभी जब हम इसका फंक्शन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में तब हम देखेंगे, अभी तो हम केवल स्ट्रक्चर पर ध्यान दे रहे हैं। लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड है जो बाइल जूस प्रोड्यूस करती है। जो स्टमक का लास्ट पार्ट है दैट इज कार्डियक। यहां से आप देखो क्या दिखाई पड़ रहा है आपको, यहां पर आपको एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है, इसको हम पेनक्रियास बोलते हैं। इट इज ऑल्सो अ ग्लैंड। पेनक्रियास भी एक ग्लैंड है जो ड्यूल फंक्शन करती है, दोनों ही काम करती है। दोनों काम का मतलब ये नेचर में एंडोक्राइन भी होती है और नेचर में एक्सोक्राइन भी होती है, दोनों ही काम करेगी। यहां पर इसका काम ये है कि ये पैनक्रिएटिक जूस सीक्रेट करती है जो डाइजेशन में हेल्प करता है। वन मोर स्ट्रक्चर यू आर सीइंग हियर, नेम इज रिटन गॉल ब्लैडर। क्या नाम लिखा हुआ है, गॉल ब्लैडर। ये जो गॉल ब्लैडर है ये लिवर के द्वारा सीक्रेटेड बाइल जूस को अपने पास टेम्परेरी स्टोर करता है। इट इज द टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ द बाइल जूस। इस पूरे स्ट्रक्चर में ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर है डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो इसमें हर पार्ट का अपना एक मेजर रोल है क्योंकि इस
इसका जो फंक्शनिंग है वो एक बहुत मेजर पार्ट है, बहुत बड़ा पार्ट है। उसके अंदर कई एंजाइम्स इन्वॉल्व है। हमेशा ध्यान रखना आप कि हमारा जो डाइजेशन है वो एंजाइम ऑपरेटेड है। एंजाइम्स के बिना फूड का डाइजेशन नहीं होगा। तो यहां पर हम लोगों ने इसको डिस्कस किया है किसके फॉर्म में, इसके स्ट्रक्चर के फॉर्म में। यहां पर आपको केवल स्ट्रक्चर याद करना है। अगर आप इस पूरे फिगर को देखकर, इस पूरे बोर्ड को देखोगे तो आपको स्ट्रक्चर से रिलेटेड वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जो आपको किसी बुक में ढूंढने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। इन द नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम कैसे करता है। यहां पर हमने देखा था कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो देखने में कैसा है, कौन कौन से पार्ट्स हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखने वाले हैं कि वो जो स्ट्रक्चर है उसमें सबका फंक्शन, सबका रोल क्या क्या है अलग अलग। ओके, तो अगेन वी आर डिस्कसिंग विद द structure of the human digestive system. Once again I am saying that like and share my videos so you can get the regular updates. In the next class we will discuss the, don't miss the next class, that is the functioning, how the digestive system works. Thank you.